नमस्कार बच्चों आज हम पाठ 15 होली के रंग हजार पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास कार्य से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि हमने जो है पिछली वीडियो में इस पाठ को पढ़ा था, समझा था और साथ में इसके कठिन शब्दों के नीचे अंडरलाइन भी की थी और शब्दार्थ भी किए थे। तो आज जो है हम सबसे पहले इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे प्रश्न उत्तर से। तो बच्चों ये प्रश्न उत्तर जो है मैं आपको अभी ओरल मौखिक रूप से बता रही हूँ और बुक में ही निशान लगवा रही हूँ, तो बाद में मैं इसकी PDF पे जो है भेजूँगी आपको। ठीक है, तो पहला आप अपनी पेंसिल और बुक निकाल ली होगी आपने। तो सबसे पहले देखिए पाठ में से हिरण्यकश्यप राजा क्या चाहता था। ये पेज नंबर आप आ जाइए 69। पहले प्रश्न में से लिखेंगे हिरण्यकश्यप राजा चाहता था कि, ये सेकंड लास्ट पैराग्राफ, वह की जगह क्या लिखाएंगे आप? हिरण्यकश्यप राजा यह चाहता था कि सब लोग उसे ही भगवान माने और उसकी पूजा करें। यहाँ से आप सेकंड लास्ट पैरा की सेकंड लाइन से वह की जगह आपने प्रश्न में से लेना है। हिरण्यकश्यप राजा वह की जगह यह चाहता था कि सब लोग उसे ही भगवान माने और उसकी पूजा करें। यहाँ तक आ जाएगा। हो गया क्लियर है ना? आपने सबने निशान लगा लिया होगा, अंडरलाइन कर लो, पेंसिल से करना बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए प्रश्न नंबर 2। होलिका को क्या वरदान मिला हुआ था? क्या उसका वरदान काम आया? पहले हम पहला पाठ करेंगे। होलिका को क्या वरदान मिला हुआ था? इसके लिए हम पेज नंबर 69 पर चलेंगे। होलिका को क्या वरदान मिला था? क्या था? यहाँ से, यहाँ पे उसे की जगह क्या करेंगे हम? उसे की जगह होलिका को यह वरदान मिला था कि यदि वह शॉल ओढ़कर आग में बैठे तो आग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। है ना? ठीक है, या इसको ऐसे भी यहाँ से भी लिख सकते हैं आप। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी होलिका के पास एक शॉल थी और उसे यह वरदान था कि यदि वह शॉल ओढ़कर आग में बैठे तो आग उसका कुछ नहीं बिगाड़ेगी। लेकिन ये थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है, तो आपने आंसर अपने ऐसे ही लिखना है जैसे मैंने लगवाया। जैसे होलिका को प्रश्न में से लेंगे, आपको होलिका को क्या की जगह आ जाएगा? यह वरदान मिला हुआ था कि यहाँ तक क्या? कि यदि वह शॉल ओढ़कर आग में बैठे तो आग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। तो आपने यहाँ पर अंडरलाइन कर लेंगे। आप इसको लाइन को अंडरलाइन करिए। ठीक है, कर लिया सब बच्चों ने? प्रश्न में के बाद यहाँ से उसे यह वरदान मिला था। ठीक है, हो गया क्लियर? अब आ जाइए प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 है, होली का त्यौहार किस बात का प्रतीक है? अब यहाँ पर फिर थोड़ा सा हम प्रश्न में से लेंगे। होली का त्यौहार यहाँ तक लिया, फिर आ जाइए ये सबसे लास्ट में 71 पेज में लास्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन, होली का त्यौहार बुराई पर अच्छाई का पर्व है। भी काट देंगे आप। होली का त्यौहार बुराई पर अच्छाई का पर्व है। ठीक है, हो गया क्लियर? या इसको का पर्व है का, ये यहाँ पे पर्व की जगह प्रतीक है, ये भी लगा सकते हैं आप।
क्योंकि प्रश्न में से ही लेंगे। होली का त्यौहार बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है। ठीक है, हो गया क्लियर? आपने इसको भी अंडरलाइन कर लें कि जिससे आपको याद रहे। हो गया क्लियर सब बच्चों को? नेक्स्ट आ जाएंगे प्रश्न नंबर 4। दुरारी नाम का त्यौहार कौन मनाते हैं? दुरारी नाम का त्यौहार कौन मनाते हैं? यहाँ पर आ जाइए पेज नंबर 70 का लास्ट पैराग्राफ, नहीं सेकंड लास्ट पैराग्राफ। यहाँ से आपका आएगा आंध्र प्रदेश के गौड़ आदिवासी। आंध्र प्रदेश के गौड़ आदिवासी, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक है। अंडरलाइन कर लेंगे आप कि दुरारी नाम का त्यौहार कौन मनाते हैं? आंध्र प्रदेश के गौड़ आदिवासी। हो गया सबका क्लियर? अब आ जाइए प्रश्न नंबर 5। ब्रज की होली की क्या विशेषता है? ब्रज की होली की क्या विशेषता है? यहाँ पर आ जाइए पेज नंबर अब 71, सेकंड लास्ट पैराग्राफ। यहाँ से ब्रज की होली 1-2 दिन नहीं बल्कि कई दिनों तक मनाई जाती है। इसको ऐसे तैसे ही लिखेंगे। ब्रज की होली की यह विशेषता है कि, अब आपने पहले प्रश्न में से देख लीजिए, ब्रज की होली की यह क्या की जगह क्या आएगा? यह विशेषता है कि, विशेषता है कि ब्रज की होली 1-2 दिन नहीं बल्कि कई दिनों तक मनाई जाती है। हो गया क्लियर किस तरह से मनाना है? तो बच्चों आपने ये प्रश्नों के उत्तर लिख भी सकते हो आप, या पीडीएफ की अगर आपने वेट करनी है तो उसकी वेट भी कर सकते हो। लेकिन आपको जब मैंने निशान लगवा दिए हैं तो आप लिखने के अभ्यास करेंगे। आप 1 लाइन छोड़कर लिख रहे होंगे और पेन से लिख रहे होंगे। ये पेन जो है बच्चों आपने बॉल पेन या जेल पेन का प्रयोग, बॉल पेन का प्रयोग नहीं करना, जेल पेन या पायलट पेन का प्रयोग करना है। ठीक है, तो जिससे कि हैंडराइटिंग अभी आपकी शुरू हुई है बननी अच्छी है ना, तो तब जो है आपका हाथ उस पर टिक जाएगा। जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तब तक आपका जो है आपकी हैंडराइटिंग बिल्कुल सध जाएगी, अच्छी बन जाएगी। तो तब आप बॉल पेन का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अभी मत करना आप। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट आ जाइए प्रश्न नंबर 5। हो गया आपका। अब प्रश्न नंबर 6 पर देखिए, सही शब्द से रिक्त स्थान भरिए। अब यहाँ पर विकल्प दिए हुए हैं, इन विकल्पों के द्वारा हमने सही विकल्प को भरना है। यहाँ पर का होली डैश का त्यौहार है? रंगों का या दीपों का? रंगों का। होली रंगों का त्यौहार है। ख यह रंग है मस्ती और डैश का रंग, उत्सुकता या उल्लास? उल्लास। यह रंग मस्ती और उल्लास का रंग। ठीक है, नेक्स्ट है ग होली मुख्य रूप से डैश भारत का पर्व है? दक्षिण या उत्तर? उत्तर भारत का है ना, पंजाब हरियाणा हिमाचल और उत्तर प्रदेश, इसमें ज़्यादा मनाया जाता है ये। इसे हम डैश में मनाते हैं? बसंत में मनाते हैं। बसंत या पतझड़? बसंत में। पतझड़ में तो पत्ते झड़ते हैं, उसमें नहीं, बसंत में। दक्षिण में मुख्यतः 2 मौसम होते हैं, गर्मी और डैश, सर्दी और बरसातें। तो क्या आएगा? बरसातें। दक्षिण में मुख्यतः 2 मौसम होते हैं, गर्मी और बरसातें। तो बच्चों इस प्रकार से आपने सही विकल्प का प्रयोग करते हुए इन रिक्त स्थानों को भरा, और आपने देखा कि आपको बहुत ये सब बातें जो थी ये पता थी, आपको विकल्प भी नहीं मिले हुए थे, तो तब भी आप जो है उनको आसानी से कर सकें। इस तरह से आपने याद करना है और इस तरह से आपने पाठ को पढ़ना है, ताकि जो है विकल्पों की तो ज़रूरत ही ना पड़े। क्योंकि जब आपने पाठ को अच्छे से पढ़ा है, समझा है, तो आपको ये पंक्तियाँ भी, सारी वाक्य जो है आपको लर्न हो गए कि
कि इस पाठ में क्या क्या शब्द आए हैं, उन शब्दों का हमने सही से उचित से प्रयोग किया है। तो ये आपने ध्यान देना है कि यहाँ पर जो रंगों, उल्लास, उत्तर, बसंत और बरसाते, ये शब्द जो है आपको ओरल भी आने चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि विकल्प होंगे तभी आप जो है शब्दों के में खाली स्थान भरोगे। ठीक है, तो आज हम यहीं तक करेंगे, कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।